मिनी चंबल कहते थे, अपहरण का उद्योग था। अपहरण वर्षों से चल रहा था। अंग्रेजों ने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। पत्रकार लोग मिनी चंबल कहते थे, लेकिन जब लोग जुड़े, इस प्रकार से जुड़े कि सभी अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। रोहतास भी बहुत बड़ी विकट स्थिति थी। रोहतास की पहाड़ी पर, रोहतासगढ़ किले पर स्वतंत्रता के पश्चात तिरंगा भी नहीं लहराया था। काले झंडे लहराए जाते थे 15 अगस्त 26 जनवरी, और उग्रवादियों का एक प्रकार से साम्राज्य अघोषित रूप से चल रहा था। इलाके का परिवार वाले कहते थे कि थोड़ा संभल के काम करें, यानी क्या लगता था कि आपके मन में क्या चलता था कि इसको कैसे किया जा सकता है? देखिए, बचपन से, एक बाल्यकाल से मन में है कि बिहार के लिए कुछ करूं, एक परिवर्तन करूं। और इसका कारण था, जब 9वीं कक्षा में था तो पहली बार बिहारी बोलकर चिढ़ाया गया था। बिहारी बोलकर भोपाल में पिताजी की पोस्टिंग हुई तो बच्चों ने चिढ़ाना शुरू किया कि बिहारी है। तभी लगा था कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया। निश्चित कहीं ना कहीं कमी है जो वर्तमान महर्षि विश्वामित्र के तपोभूमि बक्सर में बेबो सर का एंट्री हुआ है। और एंट्री इस प्रकार का हुआ है कि कल एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि जिस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, जो विरासत को बताने में हम भरसक प्रयास करें कि ये आपकी विरासत है, इसको संभालने की आवश्यकता है। जो हम कहीं उसको विलुप्त नज़रों में दिख रहे हैं, उसको फिर से ऊपर लाने के प्रयास में है, उसको जगाने के प्रयास में है हमारे साथ। ऐसे तो पूरी दुनिया आपको IPS बेबो सर से जानती है। जो कार्यक्रम से शुरुआत की है सर, पूरे बिहार का रुझान एक अलग से दिशा में चला गया है, खासकर युवाओं के लिए। पहले तो स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जी, स्वागत है। लेट्स इंस्पायर बिहार के कार्यक्रम में दूसरी बार बक्सर आया हूँ। बक्सर पहली बार युवा संवाद जो लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था, बक्सर से ही हुआ था। तो बक्सर की माटी से ही 10 अक्टूबर 2021 को हम लोगों ने प्रारंभ किया था। उसके बाद बिहार के 30 जिलों में ऐसे युवा संवाद के कार्यक्रम हुए, और बीच में बक्सर भी डुमराव एक बार रोहतास जाने के क्रम में आना हुआ था। उसके बाद आज आया हूँ। अनेक लोग जुड़े हैं। जहाँ तक लेट्स इंस्पायर बिहार की बात है तो लगभग 65,000 लोग सीधे रूप से व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। मन में एक ही संकल्प है, अपने जीवन काल में बिहार को बदलते देखें, उस बिहार को स्थापित होते देखें जो उत्कृष्ट हो, जिसमें शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और इस रूप में देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जब न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, उनमें ऐसी क्षमता क्यों थी कि हम अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके, जो अफगानिस्तान के पार तक था, हिमालय के उत्तर तक था। दक्षिण भारत में सागर तक तो थी ही, उसकी सीमाएं पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। ऐसे विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला में तब स्थापित थे जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी। यदि हम सोचते हैं कारण क्या था, तो हमारी परंपरा बड़ी उत्कृष्ट थी। एक कारण से सोच, वेदांत की भूमि थी, जिसमें व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, जीवात्माओं में भी भेद हम नहीं करते थे। इसलिए हर व्यक्ति में परमेश्वर के रूप को जब देखते थे, तो जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद आज समाज में जिससे लोग ग्रसित हैं, उस प्रकार का जातिवाद बिहार में नहीं था। रहा होता तो नंद वंश का उदय कभी होता ही नहीं। सबसे निम्न वर्ग से हम शासक चुनने वाले लोग थे, क्योंकि सोच अलग थी। इसीलिए वैशाली में भी विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना हम कर सके, जिसमें जाति आधार नहीं थी। सामर्थ्य व्यक्ति को चुनकर हम चुन सकते हैं। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की दृष्टि को लेकर हम चले, जब ऐसी दृष्टि हमारी थी जो लोगों को जोड़ने वाली थी, तोड़ने वाली नहीं थी, तो हम समाज को व्यक्ति से व्यक्ति जोड़कर अखंड भारत तक निर्माण कर सके थे। आज यदि हम चाहते हैं परिवर्तन हो, तो समझना होगा कि यदि कोई रथ 4 पशु मिलकर खींचे और चारों पशुओं में समन्वय नहीं हो, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? अगर समाज में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद इत्यादि संघर्षों में लिप्त रहे, संघर्ष करते रहे, तो ईश्वर ने जो सकारात्मक ऊर्जा दी उसको हम नष्ट कर देते हैं। और बिहार की स्थिति यदि हम देखते हैं, आज अगर हम कहते हैं कि कोई कहता है बिहार पिछड़ा राज्य है, अरे पूर्वज तो हमारे वो थे जो संसाधन जब नहीं थे तब ऐसा कर सके थे। आज संसाधन भी हैं, मार्ग भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है। आवश्यकता एक दृष्टि की है जो हमारे युवाओं में प्रस्फुटित होनी चाहिए, जो हमारे पूर्वजों की है, कहीं और की नहीं है। उसको लेकर जो हम शिक्षा के क्षेत्र में, समतामूलक समाज के निर्माण में, उद्यमिता के क्षेत्र में योगदान करेंगे, सामाजिक रूप से करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। और लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में हम लोग ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करें जिनके मन में बिहार बसता है, जो मन में बिहार को कुछ देना चाहते हैं, निस्वार्थ रूप से देना चाहते हैं, जो सक्षम है, उनके मन में इस प्रकार का भाव जगे कि जो वैसे लोग जो वंचित हैं उनका हम सहयोग करें। इस रूप से समाज को जोड़ते हुए हम एक नए बिहार के निर्माण में लोगों से आह्वान कर रहे हैं। 65,000 लोग जुड़े हैं, प्रभाव लाखों तक पहुंचा है। हम चाहते हैं इस अभियान को जन जन का अभियान बनाना। तो इस वर्ष हम लोग अभी सभागारों तक लगभग, मैंने बताया, हर जिले में हम लोग कार्यक्रम करते रहे हैं। उद्यमिता सम्मेलन हुए हैं, बड़े बड़े भी कार्यक्रम वार्षिकोत्सव पर हुए हैं, जिसमें 1000 के ऊपर की भीड़ रही है। लेकिन अब हम लोग इसको जन जन तक इसका प्रसार हो, इस रूप में जन संवाद जो मुक्ताकाश में होंगे, उसका प्रारंभ भी इस वर्ष दिसंबर से करने जा रहे हैं। इसका प्रथम कार्यक्रम 3 दिसंबर बेगूसराय में है, और उसके बाद अन्य जिलों में भी उसी प्रकार से हम लोग एक श्रृंखला चलाएंगे, जो
खुला बड़ा बृहत जनसंवाद, उसका नाम है नमस्ते बिहार। नमस्ते बिहार। तो नमस्ते बिहार की जो श्रृंखला है वो हम लोग प्रारंभ करेंगे दिसंबर से। उद्देश्य पूर्णतः सामाजिक अभियान है। समाज के परिवर्तन से ही बिहार में परिवर्तन संभव है। जो छोटे अभियान होते हैं जिनकी दृष्टि कुछ समय के लिए होती है, वैसा नहीं है। हम लोग लंबे समय तक चलने वाले हैं और बिहार को बदलने वाले हैं। यात्रा कर रहे हैं सर, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, हर जहाँ जाते हैं तहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में केवल युवा आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं लेकिन अक्सर युवा आते हैं। क्या लगता है सर, जब आप यात्रा करते हैं कहाँ त्रुटियाँ रह जाती है हमारी युवाओं को उस दिशा में ले जाने के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि जब शुद्ध मन से हम प्रयास कोई प्रारंभ करते हैं तो लोग जुड़ते हैं, और यदि प्रयास में निस्वार्थ हो तो निश्चित है कि उसमें एक उस प्रकार का रूप ग्रहण करता है जैसे कभी आचार्य चाणक्य के मन में जब आया होगा कि तक्षशिला पर पश्चिमोत्तर से आक्रमण हो रहा है, तक्षशिलाधीश ने संधि कर ली। उनके मन इस प्रकार का भाव जगा कि क्यों न मगध नेतृत्व करे, लेकिन तत्कालीन मगध नरेश नहीं करना चाहते थे। उस परिस्थिति में आप याद कीजिएगा, शिक्षक ने अपनी परिधि को लांघा, और जब यवन सैनिक आए तो पहला विरोध किसी राजकुल ने नहीं किया था, तक्षशिला के गुरुकुल ने किया था। आज यदि हम चाहते हैं कि उस प्रकार का एक स्मरण करते हुए किस प्रकार शुद्ध मन से यदि व्यक्ति चाहता है तो अपने जीवन काल में अखंड भारत को स्थापित कर देता है, तो इतना बड़ा काम हो सकता है। तो हम एक बिहार के उत्कर्ष की बात करें, यदि हम चाहेंगे तो निश्चित है कि अपने ही जीवन काल में उसको हम स्थापित कर सकें। कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। मेरा बड़ा अनुभव रहा है कि विरासत से जब हम जुड़ते हैं, बगहा का एसपी रहा, बगल में आपके रोहतास का एसपी रहा, तो जहाँ जहाँ रहा, जब लोगों को हम लोगों ने उसी जिले के इतिहास से, उस भूमि के संदेश से जोड़ा, तो जो असंभव था वह भी संभव हो गया। बगहा को मिनी चंबल कहते थे, अपहरण का उद्योग था, अपहरण वर्षों से चल रहा था। अंग्रेजों ने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, पत्रकार लोग मिनी चंबल कहते थे। लेकिन जब लोग जुड़े, इस प्रकार से जुड़े कि सभी अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। रोहतास भी बड़ी विकट स्थिति थी। रोहतास की पहाड़ी पर, रोहतासगढ़ किले पर स्वतंत्रता के पश्चात तिरंगा भी नहीं लहराया था। काले झंडे लहराए जाते थे 15 अगस्त 26 जनवरी, और उग्रवादियों का एक प्रकार से साम्राज्य अघोषित रूप से चल रहा था। लेकिन जिला के कप्तान थे सर, तो आपके परिवार वाले कहते थे कि थोड़ा संभल के रहिएगा। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि जब आप निकलते थे तो किसी को बताते नहीं थे, अपने गार्ड लोगों को भी नहीं बताते, निकल जाते थे तो लोग प्रेरित होते अदर जिला के कप्तान साहब, और आपके परिवार वाले कहते थे कि थोड़ा संभल के काम करें। यानी क्या लगता था कि आपके मन में क्या चलता था कि इसको कैसे किया जा सकता है? देखिए, बचपन से, एक बाल्यकाल से मन में है कि बिहार के लिए कुछ करूं, एक परिवर्तन करूं। और इसका कारण था, जब 9वीं कक्षा में था तो पहली बार बिहारी बोलकर चिढ़ाया गया था। बिहारी बोलकर भोपाल में पिताजी की पोस्टिंग हुई तो बच्चों ने चिढ़ाना शुरू किया कि बिहारी है। तभी लगा था कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया। निश्चित कहीं ना कहीं कमी है जो वर्तमान पीढ़ी, उसकी दृष्टि भ्रम हो गया है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो क्षमता तुम्हारी ऐसी है जो उस समय ऐसा कर सकती, तो आज हम क्या नहीं कर सकते। और तभी से मैंने संकल्प लिया था कुछ तो जरूर करूँगा। पहला झटका, दूसरा झटका तब लगा जब IIT की मैंने तैयारी की, परीक्षा दी, दिल्ली में था, पेपर लीक हुए, और पेपर लीक का केंद्र बिहार था। फिर लगा क्या जिस बिहार ने कभी तक्षशिला के बाद विक्रमशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को देखा हो, उसकी स्थिति ऐसी कैसे हो गई कि छोटे से शॉर्टकट्स लगा के लोग परीक्षा तक पास करना चाहते हैं। तीसरा झटका IIT में जाने के बाद लगा। उस समय पहुँचे, बच्चे छुट्टी में जा रहे थे, मुझे भी घर आना था। अचानक उस समय घर से फ़ोन आया कि भाई आप घर नहीं आइए। क्यों नहीं आइए? पता चला कि बेगूसराय में पकड़ की शादी होती है, और विधि व्यवस्था की ऐसी स्थिति थी, बड़ा मन विचलित हुआ। मैंने कहा नहीं, अपने लिए जाऊंगा। जॉब मेरी जर्मनी में भी लगी, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में भी लगी, लेकिन लगा कि यदि अपने लिए केवल जीता हूँ तो अपने लिए तो जी लूँगा। लेकिन लौट के जब आऊँगा, और बिहार जर्मनी गए थे? नहीं गया। उसका मन हुआ कि नहीं, जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे, सार्थक करेंगे, बिहार के लिए कुछ करेंगे। तब मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की, और तब IPS बना। ईश्वर की कृपा रही, बिहार कैडर मिला, और जहाँ भी रहा यात्रा चल रही। सर, एक आपका विशाल कार्यक्रम हो रहा था, और एक कार्यक्रम में आपने मनीष कश्यप को बुलाए थे। उसके बाद से बिहार विधानसभा में एक विधायक कहते हैं कि उनके ऊपर जांच होना चाहिए, वैसे व्यक्तियों को क्यों बुलाएं इतने बड़े कार्यक्रम में। वो विधायक बक्सर जिला के डुमरांव के रहने वाले अजीत कुशवाहा, आपके लिए स्पेशली उन्होंने कहा कि विकास सर क्यों ऐसे काम किए? देखिए, बड़ा स्पष्ट है। लेट्स इंस्पायर एक जन जन का अभियान है, सामाजिक अभियान। जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो स्थानीय चैप्टर्स हैं, उनके द्वारा आयोजित होते हैं। किसको बुला, जिस कल बक्सर में कार्यक्रम है, अब कौन लोग बक्सर में आएंगे मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। मैं तो एक संदेश लेके चल रहा हूँ, संदेश है बिहार के परिवर्तन का। इसलिए हर व्यक्ति जो बिहार के परिवर्तन में योगदान करना चाहता है, वैसे लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। और जो सम्मान की सूची बनती है, उसमें हम लोगों ने कहा है कि बहुत सतर्कतापूर्वक बनाइए, लेकिन उसमें जो भी लोग जिस जिले के अध्याय से जुड़े हैं, उनको जो लगता है जिन व्यक्तियों को सम्मानित करना चाहिए, उनको किया जाता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। इसमें मेरे उद्देश्य किसी ऐसा विवाद से मैं हमेशा दूर रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि विवाद में रहूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, निर्विवाद है, बिहार का उज्जवल भविष्य चाहता हूँ। सर, आज के युवा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, आप भी देखते हैं सर।
युवा दिशा से भटक रहे हैं। एक अच्छी सोच आपने शुरुआत किया, लेकिन युवा अभी भटक रहे हैं। उन युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं जो कुछ करना चाहते हैं? नहीं, पूरे सकारात्मक ऊर्जा के आप स्रोत हैं, कभी स्वयं घबराइए मत और पूरे विश्वास के साथ जो आप प्रयास करेंगे निश्चित सफलता भी मिलेगी। तो छोटे छोटे जो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो विचलित करती हैं, उसको उस रूप में एक फेज़ है। लंबा जो लक्ष्य है आपके जीवन का, उसको हमेशा स्मरण रखते हुए पूरा प्रयास कीजिए। पूरी ऊर्जा यदि आपने लगा दी, पूरी निष्ठा के साथ लगा दी, तो आप असफल कभी नहीं हो सकते। और ऊर्जा जो हम परिश्रम करते हैं कोई व्यर्थ नहीं जाती, इसको हमेशा याद रखिएगा। मैं कहना एक बात और चाहता हूँ कि जब आप स्थापित हो जाते हैं तो केवल अपने लिए नहीं जीना है, कुछ समय कुछ आंशिक योगदान समाज को भी जरूर दें। एक व्यक्ति ने कहा था कि सर, जब बिहार से लोग तैयारी करते हैं, दिल्ली में तैयारी करते हैं, पंजाब में कहीं सक्सेस हो जाते हैं, IAS IPS बन जाते हैं, तो बिहार के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। और आपने शुरुआत किया है सर, उन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं तो लेट्स इंस्पायर बिहार ऐसे सभी बिहार वासियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ जो बिहार में हैं या बिहार के बाहर हैं। इसीलिए हमारे अध्याय जर्मनी में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, UK में भी हैं। अभी कल के कार्यक्रम के बाद मैं आरा जिले में जा रहा हूँ, जहाँ जगदीशपुर में हमारे यूनाइटेड किंगडम अध्याय जो लंदन के पास रहते हैं, वैसे श्री डॉक्टर युक्तेश्वर जी हैं, उनके द्वारा अपने गांव में लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। दुबई अध्याय से जुड़े हमारे तरुण जी हैं बेगूसराय में, उनके द्वारा गांव के अपने विद्यालय में लैपटॉप्स दिए गए। तो ऐसे हर व्यक्ति जो बिहार के बाहर चले गए हों, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे कंपनी हो, उनकी एक भूमिका है। लेकिन हम लोग जुड़ने का प्रयास करें। ऐसे लोग जब एक मंच पे आते हैं, मिलकर प्रयास करते हैं और मिलकर अपने जिलों में योगदान करते हैं, निश्चित चीज़ें बदलती हैं। और छोटी सी प्रेरणा जो शुद्ध मन से हो, दूसरों को प्रेरित करती है। कैसे जोड़ा जा सकता है लेट्स ऑफ बिहार से सर? बहुत आसान है। अब तो मिस्ड कॉल का भी नंबर है, और साथ में आप किसी भी लेट्स इंस्पायर बिहार की पोस्ट पे आप जाएंगे, मेरे ही सोशल मीडिया पे जाएंगे, तो आपको लिंक भी मिलेगा जिस पे आप जुड़ सकते हैं वेबसाइट पे। और साथ में आप मिस्ड कॉल करेंगे तो कोई ना कोई जो जिला के चैप्टर्स के हैं वो आपको फ़ोन करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ देंगे।